नमस्कार। किसी भी चीज की शुरुआत करने से पहले ऐसा कहा जाता है यू नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक। बहुत सारे सेशंस मैंने किए हैं जिसमें ऑप्टिमिज्म के बारे में मैं बताता हूं कि कितना जरूरी है ऑप्टिमिज्म आप में होना। ऑप्टिमिज्म के साथ ये एटीट्यूड में जब घुल जाता है आपके, तो अलग ही लेवल का अप्रोच नजर आता है किसी भी लीडर में, अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस नजर आता है किसी भी मैनेजर में। अब बात आती है ऑप्टिमिज्म की, एनर्जी की। तो आप देखिए इतने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स, लीडर्स जो पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, इतना सारा पैसा उनको क्यों दिया जाता है? इतना अच्छा करियर वो कैसे बना पाते हैं? एक ही चीज जो उनमें होती है और वो होती है ऑप्टिमिज्म की एनर्जी। उनका जो लेवल होता है बात करने का, ऑडियंस में वो इस तरह का एनर्जी भर देते हैं, ऑप्टिमिज्म भर देते हैं, पॉजिटिविटी भर देते हैं कि सेशन के बाद सारे लोग कुछ करने की ठानते हैं। मतलब बातों में इतना जबरदस्त उनका एनर्जी लेवल होता है जिससे सारा ऑडियंस इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो बहुत जरूरी क्वालिटी है ये, बातों में एनर्जी होना, ऑप्टिमिज्म होना अपने एटीट्यूड में। अब जैसे ये एक क्वालिटी है, वैसे चाणक्य ने ऐसे बहुत सारी क्वालिटियां बताई है एनर्जी से रिलेटेड। यस, एनर्जी मतलब सिर्फ एंथुजियाज्म से बात करना नहीं है। एनर्जी मतलब इसको 4 चीजों में डिवाइड किया है अर्थशास्त्र में। कौन कौन सी 4 चीजें हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहला जो चाणक्य ने बताया है, आपके अंदर होना चाहिए ब्रेवरी। ब्रेवरी मतलब वीरता होती है। ब्रेवरी मतलब वो इंसान जो टफ सिचुएशंस का सामना आराम से कर सकता है, उसको टैकल कर सकता है। जब भी आपके सामने टफ सिचुएशंस आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, वीर आदमी या मैं कहूंगा ब्रेव मैन वो होता है जो उसको टैकल कर सकता है। फियर ऑफ फेलियर के सिचुएशन में भी उसको वो फेस करता है, उसके ऊपर वो मात करते रहता है। तो ब्रेवरी एक लीडर में होना बहुत जरूरी है। दूसरा, एक लीडर में होना रिसेंटमेंट बहुत जरूरी है। इसका मतलब हिंदी में होता है क्रोध। अब क्रोध या फिर ये वर्ड सुन के आपको लगा होगा ये तो निगेटिव वर्ड्स है, ये तो नेगेटिव इमोशंस को दर्शाते हैं। दोस्तों, सिर्फ पॉजिटिविटी होना मतलब एनर्जी नहीं होता है। आपके अंदर एक क्रोध भी होना चाहिए। आप हमेशा खुद के कंफर्ट जोन पर क्रोध दर्शाना चाहिए आपने। जब भी आपको लगता है कि मैं यहाँ पर अभी सेटल हो जाता हूँ, जब भी आप छोटा सोचने लगते हो, आपने क्रोध करना बहुत जरूरी है। मतलब हंगर बहुत जरूरी होता है आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। तो क्रोध या फिर ये जो नेगेटिव इमोशंस है, ये भी कभी कभी आपको अपलिफ्ट करने में काम आते हैं। जब भी आप सेटल हो जाते हो, निवांत लगने लगता है, आराम लगने लगता है, तब यही चीज होती है, यही क्वालिटी होती है, एनर्जी के फॉर्म में आपके एटीट्यूड में आ जाती है। क्रोध करने लगते हैं आप, गिल्ट फील करने लगते हैं कि मैं इतना आराम से कैसे जी रहा हूं, कैसे मैं सेटल हो गया हूं इतनी छोटी चीजों के लिए, अब तो मुझे नेक्स्ट लेवल पर जाना है। और यही क्रोध होता है जो आप में अपलिफ्टमेंट लाता है, एक एनर्जी लाता है। इसीलिए चाणक्य ने बताया है सबसे पहले तो ब्रेव और ये वाला क्वालिटी यानी क्रोध, ये आप में होना बहुत जरूरी है। तीसरा वो बताते हैं क्विकनेस होना बहुत जरूरी है। मतलब एक लीडर वो होता है जो फटाफट डिसीजन ले सकता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था डिसीजन मेकिंग क्वालिटी कितनी जरूरी है। एक लीडर अगर सुस्त है, अगर डिसीजन फटाफट से नहीं ले सकता, तो वो लीडर ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है। और इसीलिए क्विकनेस का भी उन्होंने जिक्र किया है। आपके अंदर ऑप्टिमिज्म के साथ साथ क्विकनेस भी आना जरूरी है। मतलब आपको हर चीज में मैसिव एक्शन लेने की वो एनर्जी चाहिए। फटाफट सोचा है तो करना है। वो कबीर ने कहा था ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। इस तरीके का एटीट्यूड आप में होना चाहिए कि फटाफट से मुझे करना है, क्विकली करना है। जिसके पास वो क्विकनेस होता है, जिसके पास वो एटीट्यूड होता है, वो लीडर बहुत आगे बढ़ता है। और चौथा, डेक्सटेरिटी मतलब निपुणता। एक अचीवमेंट ड्राइव आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। यानी जो प्रोफेशनल, जो लीडर अडाप्ट होते रहता है। देखिए चेंजेस तो हर जगह पर हो रहे हैं, इस चेंजेस को जो एक्सेप्ट करता है, अडाप्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, नई नई चीजों को सीखता है, आगे बढ़ते रहता है, जिसके अंदर स्पेशली वो अचीवमेंट ड्राइव होता है, जो रुकता नहीं है, गिरता है फिर उठता है, फिर चलता है, फिर गिरता है तो फिर भी उठता है, फिर भी चलता है। इसका मतलब जो हमेशा चलते रहता है विदाउट रुकना, विदाउट हैविंग एनी नेगेटिविटी,
उसमें ये बहुत जरूरी है, निपुणता, यानी ये चौथा कैरेक्टर एनर्जी के फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। स्वामी चिन्मयानंद जी ने बताया था दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं और उनको डर लगता है फियर ऑफ फेलियर से। उनको लगता है यार ये चीज करूंगा तो कैसे होगा, तो प्रोक्रास्टिनेशन में चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग में चले जाते, करते कुछ नहीं है, सिर्फ सोचते रहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग उन्होंने बताया था कि जो काम की शुरुआत तो करते हैं लेकिन फेलियर आने के बाद, अपयश आने के बाद वो रुक जाते हैं, फिर वो वहीं पर रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। वो उनको लगता है कि अभी बहुत दिक्कत आ रही है, अभी तो बहुत ऑब्स्टैकल आ गए हैं जिंदगी में, वहीं पर रुक जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल जिसमें ऑप्टिमिज्म, या ये चाणक्य ने जो 4 क्वालिटीज आपको बताए, ये 4 क्वालिटीज जिसमें होती है वो होता है तीसरे प्रकार का आदमी। यानी जब भी डिफिकल्ट सिचुएशंस आते हैं, टफ सिचुएशंस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसे समय पर वो उसको फेस करता है, उसके ऊपर मात करता है, सॉल्यूशन निकालता है, आगे बढ़ता है। उसको पता होता है कि जीवन ये प्रॉब्लम से भरा पड़ा है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स पर मात करना बहुत जरूरी है, और वही इंसान आगे बढ़ता है दोस्तों जो हमेशा एनर्जेटिक होता है। तो आज से एनर्जी का डेफिनेशन मतलब सिर्फ एंथुजियाज्म नहीं है। एनर्जी का डेफिनेशन यानी ऑप्टिमिज्म एनर्जी के स्तोत्र में तो है, लेकिन 4 चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। पहला, आपकी वीरता, ब्रेवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपके अंदर का क्रोध यानी रिसेंटमेंट बहुत जरूरी है। तीसरा, क्विकनेस यानी आप कितने गतिमान हैं डिसीजन मेकिंग में। और चौथा, डेक्सटेरिटी मतलब निपुणता, आप कितने अडाप्ट होते हैं, कितने फ्लेक्सिबल है चेंजेस के लिए। ये 4 गुण आप में आ गए, आपके एटीट्यूड में आ गए, तो आप एनर्जेटिक फील करोगे, नेक्स्ट लेवल पर जाओगे, एक अच्छे लीडर बनोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।